दोस्तों, तो आज हम आप सबके लिए अध्याय 3 इतिहास का भूमंडलीयकृत विश्व का बनना इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चन यानी कि वीवीआई क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें सब लगभग 30 क्वेश्चंस है। उन्हीं में से आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी से आपके प्रश्न भी आएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि हम लोग का 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र कौन सा था। तो देखिए सबसे ज़्यादा पूंजी देने वाला राज्य वो राष्ट्र यानी कि देश था अमेरिका। अमेरिका 1923 में सभी देशों को कर्जा दे रही थी और उसी के कारण आर्थिक महामंदी भी आई थी। कब आई थी? 1929 में। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित है कहाँ करता है। वैश्विक रूप से देखिए वैश्वीकरण जो है आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, क्या करता है ना, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों से उभरी है, उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्न कानून किस देश में पारित हुआ। कॉर्न यानी कि आप सबको अगर पता होगा कि पॉपकॉर्न जो होता है, ये जिसको हम लोग भुट्टा बोलते हैं, तो कॉर्न कानून किस देश में पारित हुआ। तो ये हम लोग का ब्रिटेन में पारित हुआ था। कॉर्न लॉ भी लगाया गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती वस्त्र कपड़े का प्रतिशत कितना था। 1800 के आसपास जो निर्यात हो रहा था सूती वस्त्र, वो कितना था। तो उस टाइम लगभग हम लोग का 30% निर्यात हो रहा था। कितना हो रहा था? 30% निर्यात हो रहा था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि हम लोग का निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र। देखिए दो खेमों में बांटे हुए थे, एक मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे ना, फ्रांस ब्रिटेन रूस। फ्रांस ब्रिटेन रूस, ये याद रखिएगा, फ्रांस ब्रिटेन रूस। फ्रांस, जर्मनी जापान इटली, जर्मनी जापान इटली, उसको हम लोग से दूसरा ये में थे धुरी राष्ट्र में, और मित्र राष्ट्र में फ्रांस ब्रिटेन रूस। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। कैनाल कॉलोनी एक बनाई गई है, वो किस प्रांत में यानी किस राज्य में बनाई गई, तो वो पंजाब में बनाई गई थी। ठीक है। 7 नंबर है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाली मार्ग को क्या कहा जाता है। देखिए एशिया को जो है पूरे यूरोप से और उत्तरी मार्ग से जोड़ता है, उस मार्ग को क्या कहते हैं हम लोग? सिल्क मार्ग यानी कि सिल्क रूट कहते हैं। 8 नंबर है कि बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था। देखिए उस टाइम जो एक पहली कार बनाई गई थी बृहद उत्पादन के टाइम पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टी मॉडल। उस कार को क्या कहा गया था? टी मॉडल। सॉरी फॉर डिले यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई थी। 1928 और 1934 के बीच आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि उस टाइम पे महामंदी चल रही थी। तो उस टाइम पे गेहूं की जो कीमत थी वो कितने प्रतिशत गिर गई थी। तो उस टाइम 50% यानी कि 50% गिर गई थी, यानी कि आधा दाम हो गई थी। जैसे कि अभी अगर 40 रुपया में मेरे तो 20 रुपया, इतना कम हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50%। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग का निम्न में से किस फसल की शुरुआत यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने के लिए सफल हुए। देखिए कि किस फसल को सबसे ज़्यादा यूरोपीय गरीब बेहतर ज़्यादा खाते थे, तो वो थी हम लोग की आलू। आलू की एक बार महामंदी भी, आलू के उस कारण भूखमरी भी आ गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग मारे भी जा चुके थे। तो उस टाइम गरीबी के टाइम पर सबसे ज़्यादा खाने वाले जीवित रहने के लिए क्या थी? आलू थी। ठीक है। 11वां नंबर है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। होसे एक मेला होता है, उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? उसका आयोजन त्रिनिदाद। देखिए नाम सुनने से ही लग रहा है कि त्रिनिदाद, तो वहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? त्रिनिदाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स को जुड़वा संतानें है। देखिए ब्रिटेन वुड्स एक ये थी कानून जिसका जुड़वा संतानें किसको हम लोग कहेंगे, तो वो थी हम लोग की दो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और वर्ल्ड बैंक, IMF बैंक और वर्ल्ड बैंक जो कि थी, वही उन दोनों का क्या था? जुड़वा संतान थी ब्रिटेन वुड्स की। 30 नंबर है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी। बृहद जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? शुरुआत अमेरिका में। वहाँ पे एक टाइम आया था कि बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा था, इसलिए उसको बृहद उत्पादन व्यवस्था कहा जाता है, जिसके कारण ही क्या हुआ था हम लोग का सभी के बहुत ज़्यादा आदमी क्या हो गए थे कि खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज़्यादा, यानी कि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण आर्थिक महामंदी भी आ गई थी।
14 नंबर है कि निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की। इसमें से कौन है जो जिन्होंने क्या किया था, रेशम मार्ग से नहीं किया था, तो पर्यटकों ने नहीं की थी। ठीक। 15 नंबर गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते हैं। देखिए गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार से अधिकतर भेजे जाते हैं, तो वो किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं, पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक। 16 नंबर के ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन अवधारणा को किसने अपनाया। असेंबली लाइन तो ये थी हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का अवधारण की थी। 7 नंबर के पास्ता सिसिली इटली में किन के द्वारा लाया गया था, यानी कि यहाँ जाया गया था तो लाया गया था, तो वो अरबों के द्वारा लाया गया था। ठीक है। 18 नंबर के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना जाता था। इसमें से कौन सा, देखिए हमने अभी कुछ देर बताया था कि वो एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र। तो अभी धुरी राष्ट्र का पूछा, धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली। देखिए नाम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान। और उसमें क्या कौन कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये थे ये मित्र राष्ट्र में। ठीक। और ये थे हम लोग के धुरी राष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट का क्या अर्थ है। तो देखिए एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग को हम लोग सिल्क रूट यानी कि सिल्क मार्ग कहते हैं। इस क्यों कहते हैं ना, क्योंकि उससे अधिकतर ज़्यादातर क्या जाता था, सिल्क जाता था, यानी कि रेशम जाती थी, इसलिए उसको हम लोग सिल्क रूट से नाम से जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो क्या है। तो दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो है सोने का एक सक्षम शहर। क्या है, सोने का एक सक्षम शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना पाई जाती है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो। 21 नंबर है कि आलू अकाल किस देश में हुआ। देखिए आलू अकाल हमने कुछ ही देर पहले कहा, तो आलू अकाल हुआ था हम लोग का आयरलैंड में। अ से आलू, अ से आयरलैंड। ठीक, आप इसको याद कर सकते हैं। 22 नंबर ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया। ये आपको VVI बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1944 में किया गया था। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। तो वो थे हम लोग लगभग 500 साल पहले ही हम लोग के पूर्वज के पास आलू, सोयाबीन ये सब नहीं था। ठीक है, टमाटर वगैरह उसके बाद हम लोग के देश में आया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी। तो वो कौन कानून को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा था। ठीक। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई। रिंडरपेस्ट नामक एक बीमारी आई थी 1890 के दशक में, तो वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में फैल गई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग क्या हुए थे कि विस्थापित भी वहाँ से हुए थे। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। 5 करोड़ लोग। देखिए उस टाइम पे 5 करोड़ लोग बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। उस टाइम क्या होते कि यूरोप के जो हैं, यूरोप आप सब जानते होंगे, यूरोप एक महादेश है, तो यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाके बस गए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाया करते थे। अधिकांश जो भारतीय गिरमिटिया मजदूर थे वो किन देशों से दूसरे देशों में, तो वो थे हम लोग उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो ये सभी राज्यों से जाया करते थे कौन, गिरमिटिया मजदूर दूसरे देश काम करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों को विनाशकारी साबित हुई थी। देखिए ऐसी कौन सी बीमारी आई जिससे क्या हुआ कि अमेरिका में बहुत सारे लोग मारे गए, विनाशकारी साबित हो गई, तो वो थी हम लोग की चेचक। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। 29 नंबर है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कितने दिनों तक चला, तो लगभग 6 सालों तक। कितना तक, लगभग 6 सालों तक चला था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तंगी भी हो गई थी। सेकंड नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ था। तो विश्व का सबसे शेयर बाजार सबसे पहले अमेरिका में थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 निम्न में से आर्थिक महामंदी के कारण क्या था। देखिए आर्थिक महामंदी जो आई थी उसका क्या कारण था, कि कृषि उपज का अधिकतर उत्पादन। देखिए जो अमेरिका था वो बहुत ज़्यादा उत्पादन कर दे रहा था कि हम, उसके बाद कृषि उपज कम उत्पादन, प्रथम विश्व युद्ध इनमें से कोई नहीं था। आप सभी को पता ही होगा इसका, कृषि उपज का अधिक उत्पादन, जिसके कारण क्या हुई थी, महामंदी आई थी। अब लास्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो 1929 से हुई थी। ठीक है, तो इसको आप जरूर से जरूर याद रखें। तो आई होप ये
वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तो आप सभी उन चैप्टर को जरूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय झारखंड, जय